सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। कोरोना काल के समय मुन्ना मकरानी सक्रिय रहे पशुओं की सेवा में। वे भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने सच्चा भारत को बताया। मैं मुन्ना मकरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं सच्चा भारत चैनल आपके माध्यम से जो लॉकडाउन के अंदर देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस आया था, उसको लेकर के 72 दिन तक जो जनता का दुख था उसको लेकर के हमने कार्य किया। करीब 15 दिन तक तो हमने गाय माता की सेवा को लेकर के हमने के काम का एक सिस्टम बना रखा था कि भाई अपन इस तरीके से सेवा करेंगे। हमें पता चल गया था, मोदी जी ने कहा था कि ये लंबी लड़ाई है, तो हमें पता चल गया था कम से कम 2 महीने की लड़ाई तो कम से कम होगी। राजनीतिक क्षेत्र में नो डाउट तो हम तो समझते हैं इस चीज़ को, तो उसको लेकर के हमने एक बीड़ा उठाया। पहले 15 दिन तक हमें पता था गरीब से गरीब व्यक्ति होगा उसके घर के अंदर 10 से 15 दिन तो खाने को तो होता ही होता है। तो हमने जो मुख पशु है जो बोल नहीं सकते उनकी सेवाओं का बीड़ा उठाया। तो हमने 15 दिन तक मेरे साथ के अंदर मेरे साथी मोहब्बत अब्बासी, रफीक भाटी, अमित खिलजी, पूरी टीम थी मेरी अल्पसंख्यक मोर्चा की, पूरी पाली की टीम मेरे साथ के अंदर कार्य किया। 15 दिन तक हमने गाय की सेवा की। पूरे ज़िले के अंदर करीब हमने 15 टोली चारा, पाली, रोहित, सोजत, इधर गुंदोज, हाथलाई, तोगावा, जहाँ जहाँ हमारे हाईवे पे गायें मिलती थी वहाँ हमने हाथों से गायों को चारा वितरित किया। फिर हमने जनता के लिए जो फरिश्ता बने पुलिस के जवान, उनके हौसला अफजाई के लिए हमने कार्यक्रम तय किया। फिर हमने 15 दिन ही करना चाहते हैं। काफ़ी डिप्टी साहब, सी साहब ये कहते थे मुन्ना भी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। हमें ऐसा लगता था कि हम अगर ये काम करेंगे हमारे लिए फरिश्ता बने हुए पुलिस, तो हमने पूरे ज़िले की पुलिस का 15 दिन तक ये कार्य किया। संबंधित थाने का जितने भी कांस्टेबल्स, पुलिसकर्मी है, सीआई है, सब इंस्पेक्टर है, एसआई है, सभी काम नहीं है कि डॉक्टर, फिर हमने डॉक्टर का स्वागत करना शुरू किया। फिर सफाई कर्मी, ऐसे करके हमने पूरे 2 महीने तक एक अभियान चलाया सम्मान समारोह का। फिर जनता के बीच में गए तो वहाँ देखा कि लोगों को कुछ खाने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो 35,000 किट हमारे लोकप्रिय विधायक ज्ञान जी भाई साहब ने अपनी खुद की, सरकार का तो नाम मात्र पाली के अंदर क्या पूरे राजस्थान के अंदर सरकार है या नहीं है, इस लॉकडाउन में पता चला। और मैं भारत आपके सच्चा माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता 2 महीने इतनी परेशान होने के बावजूद मानवता के आधार पर राजस्थान सरकार को ये जो बिजली का, पानी का बिल है, मानवता के आधार पर माफ़ कर देना चाहिए था। उसके अंदर सरकार का बहुत बड़ापन रहता। मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। फिर हमने गरीबों की सेवा का बीड़ा उठाया तो 200 किट, 100 किट हमें आदरणीय हमारे ज्ञान जी भाई साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मुन्ना आपके क्षेत्र के अंदर कोई गरीब व्यक्ति हो, उस गरीब व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। तो 100 किट दिए तो जो गरीब को पता चलता वो सुबह उठते घर पे आ जाते, मुन्ना भी हमारे घर पे प्रॉब्लम है। 100 किट मैंने मेरे खुद के व्यक्तिगत स्वेच्छा से 100 किट सामग्री के मैंने बनवाए और गरीबों को वितरित किए। अब हमने एक अभियान चलाया, अभी प्रदेश से हमें जिम्मेदारी मिली थी मास्क व सैनिटाइज। मास्क इसके लिए प्रदेश से हमें आदेश मिला था। संसार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरे कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पे हमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया भाई साहब ने निर्देश दिया था सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को, और प्रदेश अध्यक्ष और जोधपुर संभाग का प्रभारी होने के नाते पिछले हम 5 दिनों से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच मास्क और सैनिटाइज वितरित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी तक हमने किया है आपकी जानकारी में डालने के लिए। इसके अंदर कोई शंका नहीं, मैं आपकी बात का 100% समर्थन करूँगा कि जो बीमारी शुरू हुई तो हमारी समाज के अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो उन लोगों ने इस बीमारी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब 5-7 दिन निकलने लगे और इनको पता चला कि ये बीमारी जाति धर्म नहीं देखती है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। 5-7 दिन तक इन्होंने लापरवाही की। और दूसरी बात आपने कहा
जागरूकता, मैं कह रहा हूँ कि इस समय देश के मुसलमानों ने जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया है, शायद हिंदुस्तान में कभी इस तरीके का आदेश की पालना किसी सरकार की नहीं की जिस तरीके से मुसलमानों ने लॉकडाउन में पालना की है। मैं राजस्थान के गांधीवादी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से इतना ही कहूँगा, अगर आपको सीख लेनी है तो नरेंद्र मोदी जी से लीजिए, खाली गांधीवादी बनने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे अगर विफल मुख्यमंत्री है तो वो माननीय अशोक गहलोत है। किसी प्रकार से मैं धन्यवाद दूंगा पाली एसडीओ रोहिताज जी तोमर साहब को, जो आईएएस है, एसडीएम पाली लगे हुए हैं। अगर वो इनकी एक्टिविटी अगर नहीं हो, थोड़ा बहुत अगर कुछ सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ जनता को, तो उसका सारा श्रेय एसडीओ पाली को जाएगा। केंद्र सरकार ने, मैं आपकी बात को बता रहा हूँ, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो इसी जनता के लिए दिया। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, जो प्रवासी मजदूर आए हैं, आने के बाद में वहाँ परेशान थे 2 महीने, फिर पाली अपने गृह क्षेत्र में आए। मैं कहता हूँ प्रवासी जो भी आए उनके खाते के अंदर सीधे राजस्थान सरकार 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र करे और उनके स्थायी रोजगार का कोई ना कोई साधन उपयोग राज्य सरकार करे। मैं राजस्थान सरकार से यही मांग करता हूँ। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।